Without discussing the merits of Mr. Narendra Modi, I sincerely believe that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. आज ना क्या बढ़िया नहीं क्यों ओपनिंग वाली क्लिप नहीं देखी क्या तुमने? वो बंदा क्या कह के थक गया। हर समझदार आदमी ने तुम्हें बार बार कहा था, तुम मानते नहीं। और भाई साहब अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो और तुम सेफ हो, दुनिया में कितना भी कम हो बट तुम जिंदा हो, लिव अ लाइफ फॉर योरसेल्फ। इस कंट्री में जिंदा रहना अचीवमेंट हो चुका है। लीजिट सबसे बड़ा लाइफ टाइम अचीवमेंट है लाइफ। समझ रहे हो तुम? ये दिन आए हैं अच्छे दिन के वादे पे। अमृत काल में सिर्फ काल आया है, अमृत सिर्फ अडानी के पास है। मनमोहन सिंह बोला नहीं सुना, केजरीवाल बोला नहीं सुना, राहुल गांधी बोला नहीं सुना, रघुराम राजन तक बोला तुम्हें, तुम नहीं सुने। जितने पढ़े लिखे हो सकते थे सबने बोला नहीं सुना। भारी मिस्टेक हो गया सर। तुम ट्रेन पे सेफ नहीं, तुम प्लेन पे सेफ नहीं, तुम रोड पे सेफ नहीं, तुम ब्रिज पे सेफ नहीं, तुम फेस्टिवल में सेफ नहीं, तुम अपने घर में सेफ नहीं, तुम हॉस्टल में सेफ नहीं। औरत हो तो तुम 2-3 गुना बढ़ा के लेना अपने ऊपर। अबे साले, इस देश में ना किसी से अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछना वाली प्रथा हम बहुत पहले छोड़ चुके हैं। ये सेम बात मैंने कल भी बोली थी कि हम क्वेश्चन क्यों नहीं करते। हमने पहले नहीं किया, इनको मौका मिला, नतीजा हमारे सामने है। सो जस्ट इन केस तुम्हें नहीं मालूम, आज गुजरात अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एक फ्लाइट थी जो उड़ी तो सही पर ज्यादा देर उड़ नहीं पाई, और वो फिर किसी मेडिकल स्टूडेंट के हॉस्टल पे क्रैश कर गई। तो जितने भी पैसेंजर थे उनमें से कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाया। उनमें से सिवाय एक के 11A या 11B, पता नहीं क्या है वो बंदे की किस्मत, बट एक बंदा सर्वाइव किया, बाकी कोई नहीं सर्वाइव किया। और अभी तक हम सिर्फ प्लेन क्रैश की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हॉस्टल में जब ये क्रैश हुआ है उसमें कितने लोग इंजर्ड हैं उस बारे में हम लोगों के पास कोई रिपोर्ट नहीं है। और अभी भी अगर तुम्हें कहीं से कोई भी इंफॉर्मेशन मिल रही है तो किसी की बात मत सुनना। ये गोदी मीडिया है, ये पागल बनाने में नंबर 1 है। ये डर बैठाने में, पैनिक फैलाने में, एंजाइटी फैलाने में 1 नंबर है। और इसका इतिहास मैं तुम्हें बहुत बार दिखा चुका हूं, बता चुका हूं। इन पे भरोसा मत करो। इस देश में तुम 2 ही जगह पे सेफ होते हो, और वो दोनों जगह का नाम मैं लूंगा नहीं अभी, क्योंकि ये पहला इंसिडेंट था कि अहमदाबाद से प्लेन उड़ा और किसी हॉस्टल के ऊपर जाके गिर गया, और 242 पैसेंजर, कहीं पे 242 है, कहीं पे उससे कम है, कहीं पे उससे ज्यादा है। तो मेरे को पूरा नंबर क्लियर नहीं हो रहा, बट जो आर्टिकल मेरे को मिला उसमें 242 है, जिनमें से एक सर्वाइव किया है। बट इसके 3-3.5 घंटे बाद हजरत निजामुद्दीन से गाजीपुर जाने वाली एक रेलवे ट्रेन डिटेल हो गई। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, एनीवन, कोई भी आके ले सकता है। तुम ले सकते हो, ले लो, क्योंकि कोई लेने वाला नहीं है इसमें, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सवाल करने वाला नहीं है। क्योंकि अगर गलती से तुम सवाल कर दोगे तो वो तुमसे आके पलट के बोलेंगे ये सही समय नहीं है सवाल करने के लिए। पल्लवी घोष, इसके बारे में मैंने कल की वीडियो में बात करी थी बट मैंने डिलीट मार दिया था। ये वही औरत है जो एनडीटीवी की कोई एडिटर है, चीफ एडिटर है, कुछ है। कुंभ स्टैम्पेड पे इसने कुछ नहीं बोला, दिल्ली भगदड़ में कुछ नहीं बोला। चिन्ना स्वामी वाला जो हुआ है कर्नाटक में, उसमें इसने मल्टीपल सीरीज ऑफ ट्वीट्स किए थे। बट फिर महाराष्ट्र में थाने वाला जो हुआ सीन, उस टाइम पे गायब हो गई। हमें छापरे, मुझे कोई बता सकता है सही समय कब होता है? पंडित बुलाऊं, मुहूर्त निकलवाऊं, क्या करना है, या मौलवी बुलाऊं? कोई बता सकता है मुझे? पादरी बुलाना है, किसको बुलाना है मुझे? कुछ तो बताओ, कौन सी मुहूर्त निकलवानी है, कौन निकाल के देगा कि मैं सवाल कर सकूं? तुझे क्या बताऊं? पहलगांव अटैक, गवर्नमेंट से सवाल नहीं कर सकते, सही समय नहीं है। सीज फायर ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल नहीं कर सकते, सही समय नहीं है। महाराष्ट्र ओवर क्राउडिंग ट्रेन, सवाल नहीं कर सकते, सही समय नहीं है, बात ही नहीं कर सकते, वो तो उनकी लाइफ मैटर नहीं करती। दिल्ली स्टैम्पेड, बात नहीं कर सकते, सही समय नहीं है। हथरस स्टैम्पेड, बात नहीं कर सकते, सही समय नहीं है। कुंभ स्टैम्पेड, बात नहीं कर सकते, सही समय नहीं है। कोविड, बात नहीं कर सकते, सही समय नहीं है। सही समय कब होता है अकाउंटेबिलिटी लेने का? और किसको लेना है, कौन सा लेने वाला है? कोई सवाल तो करने दो। या इमोशनल ब्लैकमेल करके अपना घर पालोगे, अपने बच्चे पालोगे और लंदन भेज दोगे विजय माल्या के घर में पालने के लिए, पैसा लूटने के लिए? कब करना है सवाल? क्योंकि गोदी मीडिया से तो उम्मीद छोड़ चुका हूं मैं। बात तो सही है। मैं कितनी बार समझा चुका हूं, कितनी बार बोल चुका हूं कि तुमने पहली बार पास ऑन किया इसे बिना क्वेश्चन किए, ये आदत बन गई। इन्होंने कहीं पे अपने आप को इंप्रूव नहीं किया। ये ऐसा नहीं हवा में सडनली हो गया है, ये सब कुछ वेल नोन था, वेल नोन फैक्ट था। ये सबको पता था कि इंस्पेक्शन सही से नहीं हो रही है और ऐसी दुर्घटना हो सकती है फ्यूचर में। आज हो गई, अब एक्शन होगा।
महाराष्ट्र में ओवरक्राउडिंग का इशू सबको पता था, घटना हो गई, उसके बाद एक्शन होगा। क्या चल रहा है इस देश में? इस देश में जानवर, एक गाय की कीमत, एक बकरी की कीमत एक इंसान से ज्यादा हो रखी है। देश ऐसे नहीं चलता है। ट्रेन हो, प्लेन हो, वुमेन सेफ्टी हो, गरीबी हो, एजुकेशन सिस्टम हो, हेल्थ सिस्टम हो, तुम किसी पे भी सवाल नहीं कर सकते क्योंकि सही समय नहीं है। बट जैसे ही आ जाते हैं जिन्ना के रिश्तेदार, जैसे ही आ जाते हैं कनाडा के रिश्तेदार, इनकी बोलती निकल जाती है, उस पे इनके गुणगान निकल जाते हैं, उन पे इनका आउटरेज निकल जाता है। लेजिट, मैं मजाक नहीं कर रहा। एनडीटीवी, वंस अपॉन अ टाइम, वेरी रिलायबल चैनल, कल इन्होंने पोस्ट किया है कि मुस्लिम आबादी बढ़ती जा रही है। सेंसस तो करा ले पहले। या अडानी जाके सबके घर में नाप रहा है कितने बच्चे पैदा कर लिए तुमने? गजब बेइज्जती है। इतने दिन से स्टैम्पेड हो रहे हैं, ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितना बॉलीवुड सेलिब्रिटी आ गए, कितनी बार आ गए, कितनी बार आए सवाल करने के लिए, संतावना देने के लिए। जब मूवी आती तब, आज सबके सब आ रखे हैं क्योंकि आर्टिकल्स बने ताकि इनके पे कोई बात ना करे, सारे आर्टिकल इनके ऊपर हो। तुम यहां पे भी पीआर करवाने बैठे हो। साले तुमसे ढंग का काम हो नहीं रहा, अपने काम से काम रखो ना। मगर क्यों? मुझे ऐसे दोगले आदमी झेल लोगे, विवेक अग्निहोत्री है मेरे पास, तुम जैसे लोग नहीं चाहिए मुझे। साले दिल्ली फाइल्स को बंगाल फाइल्स बना के टीजर डाल दिया, अभी उस पर पैसा बनाएगा, कोई क्वेश्चन करने वाला है? अभी उससे बोलो कुंभ फाइल बना, क्यों नहीं बनाता वो? उससे बोलो ये ट्रेन ट्रेजेडी बना, क्यों नहीं बनाता वो? अब्बा नहीं मानेंगे। भाई सिर्फ वो अभी एक्टर्स हैं जो पैसा बनाना चाहते हैं, जिनको बॉलीवुड चांस नहीं देता, वो पॉलिटिक्स में घुस गए इस पार्टी के थ्रू। सच बता रहा हूं मैं। 2016 में एक बात कही थी किसी ने, वोल्डरमॉर्ट ने, वेस्ट बंगाल में जो फ्लाईओवर ट्रेजेडी हुई है ये भगवान का मैसेज है। मैं कहा वोल्डरमॉर्ट जी अब क्या कहेंगे आप? सिर्फ जुमलेबाजी, सिर्फ बयानबाजी, सिर्फ फेंकूगिरी देते रहोगे। ये बड़े गुरु हैं। अब इनके छोटे भाई देख लीजिए, वो कहते हैं कि जिस दिन टीएमसी की सरकार हटी वेस्ट बंगाल से, उस दिन बीजेपी के कार्यकर्ता के साथ जिसने भी दुरुपयोग किया है वो जमीन के अंदर क्यों ना हो, हम उसे खोद निकालेंगे। अगर कोई दूसरा बंदा बाहर से आके ये चीज करके जाता ना, कुंभ, बैंगलोर, अपना दिल्ली, हथरस, इसे आदि कहते, ये आपकी जिम्मेदारी थी। और यहां पे भी जाके आपको भाषण में ये कहना है कि हमारे कार्यकर्ता, बोला था ना 2 जगह जहां पे तुम सेफ हो, एक बीजेपी, एक आरएसएस। सिर्फ 2 जगह पे तुम्हारी सेफ्टी इंश्योर होती है और कहीं पे तुम्हारी सेफ्टी नहीं है। तुम रोड पे चल जाओ, कोई भी कूट सकता है तुम्हें। ये है लॉ एंड ऑर्डर आज के दिन में। और ये नेता को पूरी Z+ सिक्योरिटी मिल रही है। कश्मीर में हो गया, क्या कर लिया हमने? वो 4 कहां है? तो को खोदने की बात कर यार, खोदने के तो एक्सपर्ट हो, वो तो मुझे मालूम है। तो देश को क्यों खोद रहे हो? मैं नहीं बताऊंगा। आपने यूएन डेलीगेशन भेजा, ऑल पार्टी मीटिंग करी, ऑल पार्टी मेंबर्स को भेजा, उसके बाद क्या हो गया? मोदी जी से मिले, आज के दिन यूएस इनवाइट कर रहा है पाकिस्तान के आर्मी चीफ को सेलिब्रेट करने के लिए। और उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली है कि इंडिया पाकिस्तान के टेंशन में हम लोग अपना रिश्ता क्यों खराब करें। ये सेम बात पता लास्ट टाइम मैंने किसके मुंह से सुनी थी? मिस्टर लेजर आए, उसका ही ये कहना था कि 2 कंट्री के बीच में हम अपना रिश्ता क्यों खराब करें। पकौड़े सबको स्कीम बांट रहा था क्या तू पूरे टाइम? हर ऐसा इंसिडेंट होता है, मैं आके पूछता हूँ अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो दौर ही खत्म हो गया जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री ने ये डिसाइड कर लिया कि मैं टैक्स पेयर की मनी पे वर्ल्ड टूर कर लूंगा। मैं टैक्स पेयर मनी पे अपनी मदर ब्रांचेस को आलीशान बना दूंगा और इनको सिर्फ शौचालय दे दूंगा जिसमें भी पानी नहीं होगा। उस दिन ही चेंज हो गया कि अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। उसी दिन चेंज हो गया जिस दिन अंबुजा सीमेंट अडानी सीमेंट बन गया। ये तो मुझे भी नहीं पता चला ये कब हुआ। द प्रिंट अडानी के अंडर आ गया, ये तो मुझे भी नहीं पता चला ये कब हुआ। रेड बढ़ी, अडानी आ गया। हाउ इज दैट पॉसिबल? ऐसे टेक ओवर मीडिया में प्रिंट होते थे, बट गोदी मीडिया तो चरण वंदना में बिजी है, तो मैं क्या बोलूं। एक्सपेयर की मनी पे वर्ल्ड टूर किया, ये चीज हाईलाइट नहीं हुई, अपने को पता नहीं। तो अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब क्यों मांगू, किस मुंह से मांगू जब उस टाइम नहीं मांगी मैंने। अच्छे दिन के वादे पर अपने दोस्त को आधी से ज्यादा इंडस्ट्री दे दी। अच्छे दिन के वादे पे अपनी मदर ब्रांच को 5 स्टार टाइप की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी थ्रू आउट द इंडिया। और जनता को शौचालय दिया जिसमें भी पानी नहीं आता। स्कूल को हाई एडमिशन इन्फ्लेटेड रेट पे एडमिशन देने का हक दे दिया। गवर्नमेंट स्कूल की माँ बहन चाची मौसी की पूजा करके संन्यास जनाजा बहा दिया। जब तब सवाल नहीं किया तो आज किस मुंह से सवाल करूं मैं। लिजिट मेरे को नायक का वो डायलॉग याद आता है, कुछ लोग डिलीट होते तो होने दो, रोते हैं तो रोने दो, कुछ दिन रोएंगे
थक हार के चुप हो जाएंगे और वही हम आज फिर देखने वाले हैं। तो सवाल किस मुंह से कर लूं मैं? बेशरम नेता पाला है, बेशरम बन गए हैं, तो जिंदा हो तो एंजॉय। आज पक्का गाना सुनना, अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो। कुछ भी। साले तुम अप्रैल से जून तक के एक्सीडेंट की लिस्ट निकालो और उस पर बताओ किस बंदे ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। कुछ दिन पहले मैंने बोला था कर्नाटक वाला जो इंसिडेंट हुआ बैंगलोर आरसीबी का, उसमें कांग्रेस ने अपना पल्ला झाड़ा है। किसी ने बोला ये पल्ला झाड़ना कैसे हुआ? मैं कहा ऐसे हुआ। गवर्नमेंट, रूलिंग गवर्नमेंट कर्नाटक की ये कह रही है कि एक क्रिकेट टीम ने उनको से बताया, ऑर्डर दिया और चले गए करने के लिए इवेंट। पपेट सीएम है क्या? ये अकाउंटेबिलिटी होती है? भाई अगर तू अकाउंटेबल है तो या तो तू खुद को मान, या जिसने गलती करी या जिससे गलती हुई उसको पकड़। ये क्या बात हुई कि वो आया मुझे बोला अबे तू घर का नौकर है, मालिक है या मैनेजर है? क्या है? मालिक तो नहीं हो सकता, मैनेजर तो हो सकता है ना। ये क्या बात हुई कहने वाली? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बट उनको भी क्या बोलूं? हरियाणा का देखो, हरियाणा का एक मिनिस्टर आया, एजुकेशन मिनिस्टर। वो किसी इवेंट में था, बच्ची ने इंग्लिश में क्वेश्चन कर दिया। मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर बोला मेरे को इंग्लिश समझ में नहीं आती। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भाई क्या करेगा? भाई ऑर्डर पास करेगा, अच्छी चीज है। ऑर्डर पास करेगा कि लोग इंग्लिश सीखे। एक नई चीज सीखेंगे कि आज से गवर्नमेंट ऑफिस में हमेशा हिंदी यूज होगी। तू इंप्रूव कर, लोगों को इंप्रूव करा। 90% नहीं पढ़े तो पढ़ा ना, यही तो तेरा काम है एजुकेशन मिनिस्टर की तरह। या तुझे सिर्फ साउथ पे थोकनी है कि हिंदी बोल? मैं आलसी हूं, मैं कामचोर हूं, मुझे हिंदी के अलावा कुछ नहीं आता, बट उन्हें इंग्लिश आती है, उन्हें उनकी मदर टंग आती है। मैं उनपे हिंदी भी थोप दूंगा कि 2 सीख ली, एक और सीख लो, मेरे से तो नहीं सीखी जाएगी। मैं कोई सेंसेस बात की यार। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने बोला था इलेक्शन कमीशन हाईजैक हो रखा है। जो बात मैं भी जानता हूं, जो बात तुम भी जानते हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे यूपी के कई एरियाज हो, जहां पे अपने को पूरा दिखा था कि हाँ भाई धांधलेबाजी हुई है। बट इलेक्शन कमीशन कभी मानने को तैयार नहीं। और जब भी इलेक्शन कमीशन से सवाल होता था तो भाजपा के नेता और अंधभक्त ही आते थे इलेक्शन कमीशन को डिफेंड करने के लिए। गेस व्हाट? पंजाब और हरियाणा के कोर्ट ने कहा था कि जितनी भी सीसीटीवी फुटेज है और जितना अलेज किया जा रहा है कि धांधलेबाजी हुई है, वो सब पब्लिक कर दो। 48 घंटे के अंदर इन्होंने इलेक्शन कमीशन के जो रूल बुक हैं उसमें रूल चेंज करवा दिए। रूल चेंज करा दिया ताकि पब्लिक तक वो एक्सेस ना पहुंचे। अगर दाल में काला नहीं होता तो सिर्फ बात होती, पर दाल ही काली है तो यही होगा ना मेरे भाई। इलेक्शन कमीशन अगर हाईजैक्ड है तो ये बात तो हम सब जानते हैं, तो मान लो ना सीधा। ये करने की भी जरूरत क्या है? मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। सही कहा था किसी ने यार। हर बीवी छोड़ने वाला गौतम बुद्ध नहीं बनता और हर टकला चाणक्य नहीं होता। मैं अपनी बात कर रहा हूं। वो तो अच्छा है मेरे अंदर थोड़ा मोरल वैल्यूज है, इसलिए मैं शादी नहीं कर रहा कि शादी करके छोड़ूं, वो और बुरा लगेगा मुझे खुद, वरना कुछ तो बेशर्म होते ही है। मरना तेरे को डर नहीं लगता? लो शुरू हो गया भाई। मैं सच में सोचता हूँ और कितना जलील होना है हमको। प्लेन क्रैश हुआ, अब जस्टिफाई करने लगा ये एंटी इंडिया प्रोपागेंडा फैलाया जा रहा है, इंडिया को बर्बाद करने की कोशिश है। मैं कहा हर तबाही जो देश में होती है वो एंटी इंडिया प्रोपागेंडा होता है। हमारे नेता इतने नाकाबिल हैं, हमारी सेना इतनी नाकाबिल है, हमारी इंटेलिजेंस इतनी नाकाबिल। आप क्या कहना चाह रहे हो मुझे ये बताओ पहले, कि हम अपने नेता से अकाउंटेबिलिटी या अपने ऑफिसर से अकाउंटेबिलिटी नहीं पूछ सकते हर चीज के लिए? फॉरेन अफेयर्स, किसी भी फॉरेन कंट्री से हमारे रिश्ते अच्छे क्यों नहीं है? नहीं, ये भी प्रोपागेंडा है। जोर सोरस पे क्या है ये? मैंने किसी को वोट दिया, तुमने उसको एक जॉब दिया है, मेरा काम है उससे सवाल करना। तुम मेरे से उसके लिए टैक्स में पैसा मांग रहे हो, तुम सैलरी ले रहे हो, जवाबदारी के लिए प्रोपागेंडा है, साजिश है। अबे तेरी बीवी का अफेयर थोड़ी है, मेरे साथ जो साजिश चल रही है यहाँ पे। यूएन डेलीगेशन भेजी, अगले दिन पाकिस्तान यूएस आर्मी को ज्यादा फेवर कर रहा पाकिस्तान की, ये वैल्यू रह गई हमारी। बट मैं क्या बोल लूंगा पलट के, क्योंकि इस देश में ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला कोई बचा है ना अकाउंटेबिलिटी। मैं क्या ही बोल दूंगा कुछ। जो अपनी बीवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाए वो देश की क्या लेगा? पीस आउट।